रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो राजनीतिक दल, जिन राजनीतिक दलों ने कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति की और कर भी रहे हैं, फिल्म आती है उसके स्पॉन्सर के तौर पर और उसके एडवर्टाइजर के तौर पर खड़े हो जाते हैं। वही घाटी की बजाय जम्मू में ही फिलहाल पोस्ट करिए, जब तक घाटी के हालात ठीक होते हैं, हालात ठीक होंगे हम वापस चले जाएंगे। उसके बीच में सरकार एक और ऑर्डर निकालती है। उस ऑर्डर में चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो जम्मू में पोस्टेड है माइग्रेंट सेल में, उन्हें कश्मीर के अलग पुलवामा और अनंतनाग जिले में पोस्ट किया जाता है। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उनकी बात सुना रहा हूं मैं आपको। वो कहते हैं ये इसलिए सरकार कर रही है ताकि सरकार हमें ये साफ कर दे कि भाई तुम्हें जम्मू नहीं भेजा जाएगा, कश्मीर आओ और नौकरियों पर चुपचाप करके वापस चले जाओ। इसी पर कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता एडवोकेट दीपिका पुष्कर मेरे साथ हैं। इनका एक लंबा चौड़ा प्रेस नोट है। इस प्रेस नोट में भी इन्होंने यही बात की है कि जो केंद्र सरकार है और जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है, दोनों सरकारों का ईगो इतना बड़ा है जिसके चलते वो कश्मीरी पंडित समुदाय का दुख दर्द नहीं समझ पा रहे। दीपिका जी, आपको कैसे लग रहा है सरकार का ईगो है? सरकार तो सही कह रही है, सरकार कह रही है कि भाई अगर हमने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए तो आतंकवादी तो फिर दंदनाते फिरेंगे। ये तो इसी तरीके ऐसा ही होगा जैसा इससे पहले हुआ। ईगो ही सामने है जुनैद, क्योंकि किसी भी जगह को कुछ भी चीज ये इंश्योर जो है वो किसी की जिंदगी पे नहीं कर सकते। अगर आज की डेट में कश्मीरी पंडितों के नाम पे थ्रेट लेटर्स इशू किए जा रहे हैं, अगर पब्लिकली टारगेट किलिंग्स की बात की जा रही है, लाइक आपने अभी देखा कि टीआरएफ जो है वो उसने तीसरी एक लिस्ट जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया और पूरी डिटेल्स के साथ कश्मीरी पंडितों के नाम डाले, जहां पर उन्होंने बोला दीज पीपल विल बी किल्ड। ईगो ही तो है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि सेंटर में भी है और यहां पर भी है। ईगो ही तो है, और ये ईगो एक इंसान में नहीं है इनके, ये ईगो हर एक इंसान में है, हर एक लीडर में इनके ईगो भरी हुई है। क्या रोकता है भारतीय जनता पार्टी को मेजर्स लेने से कि कश्मीरी पंडित्स जो कि थ्रेटेंड है कश्मीर में, जिनकी टारगेट किलिंग्स हो रही है, जिनके नाम पे हर दिन एक टारगेट, एक थ्रेटनिंग लिस्ट आ रही है, क्या रोकता है भारतीय जनता पार्टी को उनकी ट्रांसफर पॉलिसी लाने से? क्या रोकता है भारतीय जनता पार्टी को उनको जम्मू में रीलोकेट करवाने में? जुनैद, इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू। ये अपने आप में एक संजीदा इशू है और सवाल खड़े करता है, कॉन्ट्राडिक्शन सामने लाता है भारतीय जनता पार्टी के इंटेंशंस को लेकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से तो बोलती है कि हम कश्मीरी पंडित्स के साथ में हैं, हम कश्मीरी पंडितों का दर्द समझते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वो कश्मीरी पंडित जिनको थ्रेट है, जो कि सेफ कश्मीर में नहीं फील कर रहे हैं, जो कि आपने अभी बताया पिछले 200 दिनों से जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में धरना दिए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें हमारी लाइफ्स को प्रोटेक्ट करो, तो हमारी लाइफ्स को भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्ट नहीं कर रही। ये ईगो ही तो है। और अब मैं बताती हूं ईगो कैसे है। एक तरफ से ये दावे करते हैं कि नॉर्मलसी है, क्योंकि उनके वो दावे जो है वो झूठे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी एक रीलोकेशन पॉलिसी लाती है, एक ट्रांसफर पॉलिसी लाती है, कश्मीर से माइग्रेंट एम्प्लॉइज को जम्मू में रिलोकेट करती है, तो इनके वो दावे जो हैं, इनके जो वो झूठे और खोखले दावे जो है वो टूट जाते हैं। यानी वो दावे जो कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं वो टूट जाते हैं। और इनकी ईगो जो है वो भी स्टेक पे आ जाती है, राइट? सो इस समय इनको लगता है कि नहीं, हमने झूठ बोलना है, हमने एक रोजी पिक्चर प्रोजेक्ट करनी है, राइट? हमने बोलना है कि कश्मीर में सब नॉर्मल है, चाहे फिर कश्मीरी पंडितों की बलि ही क्यों ना लगे, चाहे फिर बाद में जो नॉन लोकल्स है वहां पर उनकी बलि ही क्यों ना लगे, क्योंकि इन्होंने सीखा ही बलि देना है। और ये पूरे देश में जब से पावर में बने हुए हैं लोगों की बलि दी है, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। वो आपके सामने एग्जाम्पल्स है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो देश के सामने एग्जाम्पल्स है। इनकी ईगो लोगों से हित से बहुत बड़ी है।
लेकिन आपने देखा कैसे फॉर्म लॉज पे 1 साल तक प्रोटेस्ट होते रहे, 700 से ज्यादा किसान मारे गए, इतनी बलियां लगी किसानों की, उसके बाद कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद टूटी है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना नुकसान करने के बाद में फैसला लेते हैं कि मैं ये 3 कानून जो है वो वापस। लेकिन दीपिका जी, सरकार तो कह रही है हालात सामान्य हैं, कह रहे हैं आतंकवाद खत्म हो गया, पत्थरबाज अब कश्मीर घाटी में है नहीं, आतंकवादियों की उम्र घट के 15 दिन रह गई है और बस आने वाले 1 साल के अंदर अंदर सारे आतंकवादी खत्म, कश्मीर में हालात सामान्य, उसके बाद कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारी, इनको वहां काम तो करना पड़ेगा। वो कहते हैं हालात सामान्य। अगर हालात सामान्य होते जुनैद, तो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि लिस्ट को पब्लिक करे, और इतनी हिम्मत नहीं होती पब्लिकली थ्रेटन करने की। 1 सेकेंड, अगर हालात सामान्य होते और इनका मैकेनिज्म इन प्लेस होता, इनके पुलिस स्टेशन लाइक साइबर सेल्स अगर एक्टिव होती, तो ये अपने ब्लॉग्स पे, प्राइवेट ब्लॉग्स पे जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिकली ये लिस्ट पब्लिश कर रही हैं, तो वो अभी तक जो होते उनके खिलाफ एक्शन हो गया होता, या वो लिंक्स जो है वो ब्लॉक हो गई होती। एंड अबव ऑल, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर यू, मी एंड एवरीवन, how come the data of the Kashmiri Pandits was available with these terror organizations? क्या ये lapses नहीं है? क्या ये security lapses नहीं है? क्या security मैनेज करना आपके विजिट्स के लिए है? वो कश्मीरी पंडित गरीब जो, वो नॉन लोकल गरीब जो कश्मीर में नौकरी कर रहा है, उनके लिए नहीं है? क्या मेजर सिर्फ आपके लिए है? क्या प्रोटेक्शन सिर्फ आपके लिए है? आप चल गांधीनगर में रहे होते हो और अम्फाला में सड़क बंद होती है, आप चल बख्शीनगर में रहे होते हो तो नीचे पूरा बीसी रोड बंद हो रहा होता है। क्या प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आपके लिए है? क्या जान सिर्फ आपकी है? कश्मीरी पंडितों का कुछ नहीं, या नॉन लोकल्स का कुछ नहीं? ईगो है सिर्फ जुनैद, ईगो। इनको अपने ईगो के सामने कुछ नहीं दिखता, इनको अपने ईगो के सामने कश्मीरी पंडितों की जिंदगी नहीं दिखती। या छोड़े कश्मीरी पंडितों को, आप नॉन लोकल्स है, जम्मू के नॉन लोकल्स है, इनको वो भी नहीं दिखते। लेकिन क्या रोकता है जुनैद? एक क्वेश्चन, one very important question, what stops Bharatiya Janata Party in bringing a transfer policy? What stops? Let that transfer policy be a temporary transfer policy, at least temporary measures तो ले सकते हैं। लेकिन ये सरकार कहती है कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन जो है वो कांग्रेस के समय में हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के समय में स्थायी शांति जम्मू कश्मीर में नहीं थी, आतंकवाद को बढ़ावा देती थी कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद कहते हैं जी कि मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने कहा कि जनाब यहां कुछ नेता हैं जिनके आतंकियों के साथ जो है कनेक्शन है। कल एक चिट्ठी निकलती है आपके कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल को लेकर कि जनाब देखिए जी, अध्यक्ष जो थे इनको लेकर मैंने चिट्ठी लिखी थी और मैंने कहा था कि जनाब ये आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बीजेपी कह रही है भाई आपका तो ये कैरेक्टर है, तो आप आतंकवाद पर बात कैसे कर सकते हैं? मुद्दा ये है कि 2010-2016 टर्मोइल देखा स्टेट ने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या उस समय कश्मीरी पंडित कश्मीर से वापस निकले? नहीं निकले। अभी क्यों निकले? सुनिए, बिकॉज नाउ कश्मीरी पंडित इज नॉट सेफ देयर। आप कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज को प्रमोट करके, प्रोजेक्ट करके पेक्युलर सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं। आप ये भी नहीं देखते कि वहां पर कोई है जो अभी पीछे बैठा हुआ है, आप उसकी जान की केयर नहीं करते, राइट? तो व्हाट पॉलिसीज दीज पीपल विल हैव? तो गुलाम नबी आजाद कहते हैं आप आतंकवादियों के समर्थक। देखिए, वेल दैट इज समथिंग, गुलाम नबी आजाद साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो चर्चा का मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक वो नेता जिसका अपना कोई स्टैंड नहीं है, एक वो नेता जो लोगों के विश्वास के साथ, लोगों के उम्मीदों के साथ खेले, एक वो नेता जो अपने लोगों को बिट्रे करे। आई डोंट कंसिडर हिम एज अ नेता एट ऑल, जुनैद, एंड दिस दीपिका पुष्कर-नाथ हैज द guts to say on record, right? So what he is saying, what he is not saying, I am not worried about it. सबको पता है कि कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिटेट अगर किसी ने किया है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है। चर्चा का मुद्दा कश्मीरी पंडित्स है, राइट? अगर कश्मीरी पंडित्स को किसी ने रिहेबिलिटेट किया है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही किया है। अगर कश्मीरी पंडित्स को किसी ने रोटी दी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही ने दी। अगर कश्मीरी पंडित्स को किसी ने छत दिया तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही दिया। और मुझे विश्वास है
कि अगर हमारे होते हुए ऐसी कोई पिक्युलर सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते तो हमें कभी भी इस चीज से चूकते नहीं. वी वुड हैव रिवाइज्ड आवर डिसीजन टेम्पररी मेजर्स के लिए, क्योंकि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है जुनैद. आप किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं है जुनैद. आप किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते. सिर्फ ये प्रोजेक्ट करने के लिए वहां नॉर्मलसी है और आप किसी को बोलो नहीं तुम मरो इधर ही, बिकॉज तुम्हारे मरने से मेरा जो नॉर्मलसी का पिक्चर है वो डिपेक्ट होता रहता है. हाउ अनफॉर्चुनेट एंड हाउ ब्रूटल दे आर, हाउ ब्रूटल दे आर. कैसे किसी को आप मरने के लिए छोड़ सकते हो? पीपल एज अ होल नीड टू कंडेम इट. Country as a whole need to condemn it, because time has come when we need to take to streets. Junaid, this I am not saying, despite I am sitting in my party's office, but I am not saying as a political person. I am saying as a Kashmiri Pandit. I am saying it as a human being. How brutal you are. आपके सामने killings हो रही हैं, आपके सामने target killings हो रही है, और आपके कान पे जू तक नहीं रेंग रही. You are turning deaf eye to it, blind eye to it. How brutal you are, how insensitive you are. वो कह रहे हैं सरकार कह रही है कि हम आतंकवाद से आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और हम शांति कांग्रेस की तरह खरीदेंगे नहीं बल्कि शांति स्थापित करेंगे. तो ये सरकार का कहना है. लोगों की जान, लोगों की बलि देके आप नॉर्मलसी क्रिएट कर रहे हो. आप करें नॉर्मलसी क्रिएट, वी विल अप्रिशिएट इट. इफ यू आर सेइंग, इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू वुड ब्रिंग नॉर्मलसी, वी सपोर्ट यू. Because our aim is also to bring normalcy, have peace, right? But किसी के कंधे पे बंदूक चला के नहीं. So what do you want for Kashmiri Pandits? किसी की जान की बलि देकर नहीं. तो आप कश्मीरी पंडितों के लिए अंत में चाहते क्या? देखिए, एक, there has to be a transfer policy. They need to be relocated. This security needs to be ensured. Because देखिए, आपके सामने, आपने भी देखी होगी वो लिस्ट, जो कि एक एलोबरेटेड लिस्ट है जिसमें कश्मीरी पंडितों के सारी डिटेल्स दी गई हैं. किस प्रोटेक्शन की बात करते हैं, किस सिक्योरिटी की बात करते हैं जुनैद? क्या खोखले दावे और खोखले वादे करते हैं? क्या बकवास करते हैं ये लोग? आपने देखा हाल ही में, नाउ लव लीव अदर थिंग्स, एक नया इन्होंने शोषा शुरू कर दिया. अब ये फैमिली आई कार्ड्स की बात करते हैं. आपसे ये इंपॉर्टेंट मुद्दा तो संभला जा नहीं रहा. आप किस उस इंपॉर्टेंट, आपको हमारी जान, मतलब दे आर हेल्पिंग टू कॉज अस डैमेज. जिन्हें दे आर नॉट हैविंग वेलफेयर पॉलिसीज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दे आर नॉट विद द माइंडसेट टू हैव वेलफेयर ऑफ पीपल. दे आर विद द माइंडसेट टू बी इन द पावर ओनली, एंड विच इज अनफॉर्चुनेट. We being in democracy, we would support if they are doing something good, if they are actually coming up with some welfare policy. But where is the welfare policy, for God's sake? आपके सामने लोगों को टारगेट किया जा रहा है. आपके सामने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की हिम्मत है कि वो लिस्ट को पब्लिक कर रहे हैं, और आप उन बेचारे लोगों को, उन बेगुनाह लोगों को बोल रहे हो तुम मरो इधर ही, तुम मरो इधर ही, क्योंकि तुम्हारे यहां रहने से मेरी एक फेक पिक्चर जो है वो प्रोजेक्ट हो रही है. मैंने नॉर्मलसी लाई है. दिस इज व्हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेज. रहे यहां पर बिना सिक्योरिटी के, चले बिना सिक्योरिटी के, देन ही विल रियलाइज हाउ व्हाट नॉर्मलसी हैज ब्रॉट इन जम्मू एंड कश्मीर. बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने सुन लिया कि कांग्रेस की प्रवक्ता एडवोकेट दीपिका पुष्कर नाथ ने बड़े गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं और कहा है कि सरकार असमर्थ रही है घाटी में स्थायी शांति स्थापित करने में. कश्मीरी पंडित डरा हुआ है, खौफ में है, क्योंकि आतंकी रोज एक लिस्ट निकालते हैं और उसमें कहते हैं कि हम आपको निशाना बनाएंगे. सरकार में ईगो इतना ज्यादा है कि उस ईगो में डूबी हुई सरकार कश्मीरी पंडितों की जान की कम और अपनी इमेज यानी अपनी छवि की ज्यादा सोच रही है. उसी के चलते कश्मीरी पंडितों के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आ रही है. कांग्रेस की मांग है कि जल्द से जल्द कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी हैं, जो घाटी में काम करने के लिए गए हैं, उनके लिए एक कंक्रीट ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए. आप टेम्परेरी ही लाएं, लेकिन ले आएं, ताकि जब तक स्थायी शांति स्थापित घाटी में नहीं होती, कश्मीरी पंडित कम से कम अपनी नौकरी आराम से कर सकें और अपनी जान भी बचा सकें.